नमस्कार, मैं ममता शर्मा आज आपको सवैये पढ़ाने जा रही हूँ। सवैये कवि रसखान द्वारा रचित हैं। रसखान इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। मुसलमान होने पर भी उनकी कृष्ण में गहरी आस्था थी। रसखान रचित सवैयों में कृष्ण और उनकी लीलाओं का लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति लगाव प्रकट हुआ है। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम पवित्र, निश्चल और निस्वार्थ है। यहाँ पर कवि कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो या चेतन, सब पर मुग्ध है। आइए अब हम सवैयों पर चलते हैं। सवैये। मानस हो तो वही रसिखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो, हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डारन। अब यहाँ पर देखिए आप, कवि रसखान अपने हर जन्म में ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते हैं, भले ही उनका जन्म किसी भी रूप में क्यों ना हो। वे बार बार ब्रजभूमि में इसलिए जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि वे कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। कृष्ण ने ब्रजभूमि में तरह तरह की लीलाएं की थी, जिनकी यादें आज भी ब्रजभूमि में समाहित हैं। कवि इन यादों से ही जुड़ना चाहते हैं तथा श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखिए, मानस हो तो वही रसखान। मानुस मतलब मनुष्य। हे प्रभु, यदि आप मुझे मनुष्य बनाएं तो बसो ब्रज गोकुल गांव के गारन। तो मैं बसो मतलब वहीं बसना चाहता हूँ, ब्रज क्षेत्र में, गोकुल गांव में, गांव के ग्वारन, वहाँ के गांव के ग्वाला के रूप में ही मैं उन लोगों के बीच में बसना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो पशु, अगर यदि आप मुझे पशु बनाना चाहते हैं तो कहाँ बस मेरो, तो मेरा तो उस पर कोई बस नहीं है, क्योंकि पशु का खुद का बस नहीं चलता। पशु को तो जो 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 व्यक्ति जिस दिशा में ले जाएगा वो वहीं चल देगा। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं, कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। धेनु मतलब गाय, मझारन मतलब होता है बीच में, और नित माने नित प्रति। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि यदि मैं पशु बनूं तो मैं उस नंद बाबा की गायों के बीच में जाकर ही चरूं। पाहन हो तो वही गिर को जो कियो, हरिछत्र पुरंदर धारन। और यदि मैं, पाहन मतलब पत्थर, यदि मैं पत्थर बनूं तो वही गिरी मतलब वही गिरिराज पर्वत का, जो कियो, हरि मतलब प्रभु ने, छत्र मतलब छाते के रूप में, पुरंदर मतलब इंद्र, और धारण मतलब धारण करना। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो, जिस पर्वत को प्रभु ने इंद्र का गर्व खंडित करने के लिए धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डारन। जो खग हो तो, खग मतलब पक्षी, यदि मैं पक्षी बनूं तो बसेरो मेरा वही वास हो, वही निवास स्थान हो, करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डारन। कालिंदी मतलब यमुना, कूल मतलब किनारा, और कदम की डारन मतलब कदम के पेड़ की डाल। तो वो क्या कह रहे हैं, अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कहाँ हो, यमुना किनारे, यमुना किनारे कदम के पेड़ की डाल पर ही मेरा बसेरा हो। तो यहाँ कुछ कठिन शब्द भी आए हैं, तो आप उनका अर्थ देख लेंगे। धेनु मतलब गाय, मझारन मतलब बीच में, पाहन पत्थर, गिरी मतलब पर्वत, छत्र छाता, पुरंदर इंद्र, खग पक्षी, कूल किनारा। अब जब अर्थ करने के बाद अब हम इनका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करेंगे। काव्य सौंदर्य पर आ जाइए आप लोग। काव्यांश में ब्रज भाषा की मधुरता निहित है। काव्यांश की रचना सवैया छंद में है। काव्यांश में सरलता व मधुरता का गुण विद्यमान है। अंत में कालिंदी कूल कदम की डारन में अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।